हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज का व्लॉग स्पेशल भी है, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा। इधर बीच में काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए इसके पीछे क्या रीज़न है मैं इसकी कोई सफाई नहीं दूँगी, बट कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग ही मैं शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अ, जो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है वही सारे व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस बार हमने होली भी सेलिब्रेट नहीं की ड्यू टू सम रीज़न, तो इसलिए मैंने होली व्लॉग भी नहीं अपलोड किया। एनीवेज़, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बाबा बैजनाथ धाम जाने का मौका मिला है। बाबा बैजनाथ धाम यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और कहते हैं ना, जब भगवान का बुलावा आता है तभी आप वहाँ जा कर के दर्शन कर पाते हो। तो शायद मेरा भी बुलावा आ गया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। बिकॉज़ सारे ही ज्योतिर्लिंग में ना अभी स्पर्श मतलब दूर से ही हम देख पाते हैं, लेकिन अभी भी बाबा बैजनाथ धाम में हम जो है वो स्पर्श करके दर्शन कर पाते हैं। तो चलो, इतना अच्छा मौका ले लेती हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं, हो सकता है कि आगे भी वहाँ पर भी बंद हो जाए। जिस तरीके से सारे ज्योतिर्लिंगों पर रोक लग चुकी है, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी रोक लग जाएगी। सिर्फ फिर आप दूर से ही गर्भगृह में दर्शन कर पाओगे, अंदर नहीं जा पाओगे। वैसे मैंने जब महाकाल के भी दर्शन किए थे ना, तब भी मैं अंदर जाकर किया था, क्योंकि उस समय स्पर्श शिवलिंग का मतलब अलाउ था। तो हमने शिवलिंग को टच करके दर्शन किया था, बहुत अच्छा लगा। विश्वनाथ जी भी मैंने दर्शन किया हुआ है काफ़ी पहले, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। तो मैंने मतलब अक्सर ही हम जाया करते थे विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ भी हम जो है हमने स्पर्श किया हुआ है। तो बहुत खुशी होती है इस बात की। और वैसे तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन हमने नहीं किए हैं, बट चलो, आज ये मौका मिला है तो मैंने सोचा कि इतना स्पेशल मोमेंट है तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। शेयर करना तो बनता ही है। तो बस मेरी पैकिंग हो चुकी है, वो मैं आप सबके साथ क्लिप में शेयर करती हूँ। एंड अभी मैं बस जस्ट आई थी कुछ कपड़े लेने छत पर। एंड इसके बाद कल मॉर्निंग की हमारी ट्रेन है। और वैसे गर्भगृह में तो अलाउ नहीं है कैमरा, लेकिन मैं आपको अपने साथ साथ ज़रूर दर्शन कराऊंगी बाकी सारा कुछ। और यही एक शिवलिंग ऐसा है ना, जहाँ की शिव मंदिर के जस्ट सामने गौरी माँ का भी मंदिर है। तो जब दोनों मंदिर के द्वार खुलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शिव और गौरी का मिलन होता है, और इसलिए सारे श्रद्धालुओं को वहाँ से हटा देते हैं। वैसे बैजनाथ धाम की स्टोरी आप सब जानते ही होंगे कि रावण ने इसकी मतलब रावण जो है वो ज्योतिर्लिंग को लेकर के जा रहा था, लंकापति रावण। तो उसके शिवलिंग के साथ ये शर्त थी ना कि इसको जहाँ भी आप रखोगे वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो फिर भगवान ने ऐसी लीला रचाई, फिर उनको लघु शंका आई। एंड देन उसके बाद उन्होंने किसी वो भी एक विष्णु भगवान का ही रूप बना करके कोई एक आदमी आया था जिसके हाथ में उन्होंने ये पकड़ाया शिवलिंग, और उन्होंने वहीं पर रख दिया झारखंड में, जहाँ पर कि देवघर में, जहाँ पर कि शिवलिंग स्थापित हो गया। बिकॉज़ उसको फिर नहीं उठा पाया कोई। एंड वहाँ पर तभी से जो है वो शिवलिंग स्थापित हो गया और लोग जाते हैं वहाँ दर्शन पूजन करने। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, 12 महीने भीड़ रहती है। सबसे ज़्यादा तो सावन में और शिवरात्रि में रहती है, और वैसे तो हमेशा ही रहती है। किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप चले जाओ, बहुत भीड़ रहती है। देखते हैं कैसा दर्शन होता है, क्या सब कुछ, वो सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी मैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो सो गाइज, ये व्लॉग जो है ना होली के बाद का है। मतलब होली के 3-4 दिन के बाद ही हमारी जो ट्रेन थी, आई थिंक 28 को थी। और मुझे विंटर्स के अपने सारे सामान, मतलब जितने कपड़े थे सब रखने थे, बिकॉज पूरा रूम जो है ना विंटर्स के कपड़ों से भरा हुआ था। ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ रखना था, बिकॉज ऑलमोस्ट विंटर तो जा चुकी है और इनफैक्ट समर आ चुका है, इसलिए तो वो सारे क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बिकॉज मैंने बहुत सारे मैट्रेस निकाला, दीवान खोला, सब कुछ रखा अंदर, पूरा रूम सेट किया, रूम की सफाई भी करी उस दिन मैंने। और सब लोग यही बोल रहे थे कि जब कल जाना है तो आज इतना कुछ क्यों किया जा रहा है, मतलब थकान लग सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आने के बाद मुझे मेरा रूम काफ़ी एकदम क्लीन मिले, ताकि मैं बहुत रिलैक्स फील करूँ, क्योंकि जब रूम आपका भरा भरा रहेगा तो वो देख कर के भी ना थोड़ा सा और एनर्जी लो हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सन मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद मैंने अब यहाँ पर अपनी पैकिंग भी ऑलमोस्ट कर ली थी। इनके मैंने कुछ कपड़े रख लिए थे, बिकॉज़ इस बार मैं जो है, मेरी फैमिली नहीं जा रही है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। फैमिली ऑलरेडी एक बार जाके दर्शन कर चुकी है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब। तो इसलिए तब से ही मुझे जाने का बहुत मन था, और था भी कि मुझे जाना है, और काफ़ी टाइम से इस दिन का मैं वेट कर रही थी। सबसे बड़ा रीज़न जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे स्पर्श शिवलिंग का दर्शन करना था, बिकॉज़ अभी ऑलमोस्ट सारे शिवलिंग में बंद हो चुका है। सिर्फ यही एक ऐसा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर आप लिंग को टच करके, स्पर्श करके अच्छी तरीके से अपनी मतलब दर्शन कर सकते हो। तो बस यही बहुत मन था मेरा।
ओके, ये मॉर्निंग की क्लिप है। जब मैं मॉर्निंग में उठी 7 बजे की हमारी ट्रेन थी। मैं पहले सोच रही थी नाइट की ट्रेन मिले तो अच्छा है, फिर हम रात भर की जर्नी के बाद सुबह पहुंच जाएंगे, बट कोई नहीं, मुझे मॉर्निंग वाली ट्रेन मिली जो कि हमको इवनिंग में पहुंचाएगी। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने बाल बना रही थी, बिकॉज़ ट्रैवल में आपके बाल जब आप मतलब बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो मैं सोचा कि एक हाई पोनी कर लेती हूँ और साथ ही स्टोल से कवर कर लूँगी ताकि बाल जो है वो ख़राब ना हो, बिकॉज़ अब कल पहुँचूँगी उसके बाद ही मैं हेयर वॉश करूँगी या जैसा होगा देखती हूँ। और यहाँ पर जो ये मैंने ड्रेस पहनी है, दिस इज़ फ्रॉम डिज़ाइनर स्टूडियो, मुझे काफ़ी सही लगी ट्रैवल के लिए। ए लाइन काइंड ऑफ ड्रेस है। सो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। फिर हमने पूजा पाठ किया, बिकॉज़ कहीं भी जाने से पहले, किसी भी तीर्थ धाम पे या कहीं भी जाने से पहले हम भगवान को ज़रूर प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान को जा कर के मैंने धूप बत्ती दिखाया, सूर्य भगवान को जल दिया, एंड उसके बाद मम्मी ने ऑलरेडी हमारे लिए नाश्ता बना दिया था, पराठा सब्जी और कुछ उन्होंने नाश्ता पैक भी कर दिया था, क्योंकि जस्ट होली भी थी तो हमने कुछ गुजिया वगैरह भी स्नैक आइटम पर रख लिया था। पर आप यकीन नहीं मानोगे, हमने कुछ भी नहीं खाया ट्रैवल में, वो सारी चीज़ें हम वापस लेकर के आ गए। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी वो सारा एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तो मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं धूप बत्ती दिखा कर के भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद अपना नाश्ता किया फटाफट से फिनिश, एंड उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि पास में ही था स्टेशन, इसलिए हमने टोटो बुला ली थी और बस बैठ कर के वहाँ पहुँच गए थे हम एकदम टाइम से। और ट्रेन भी टाइम पर थी, पर आते टाइम वो 20 मिनट लेट हो गई थी, तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे और मेरे ब्रदर इन लॉ वो हमें सी ऑफ करने गए थे, तो फिर हम वहाँ बैठे थे, कुछ देर बातें की, उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई। फिर हम ट्रेन पर बैठे और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊँ टिकट ही नहीं मिल रही थी। बहुत 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 कोशिश करने के बाद जा कर के टिकट मिली। मतलब ये प्लान मेरा कितने टाइम से था, मुझे जाना था दर्शन करने, और फाइनली अब मुझे ये सौभाग्य मिला। तो ऐसा कहते हैं ना कि जब आपको बुलावा आता है आप तभी जा पाते हो, तो ये बात 100% सच है। मानते थे, वह थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा 19.5 वर्ष की उम्र में कुर्बानी दिए थे। लेकिन साथियों, ये कौन सी उम्र होती जब हम एक दुनिया को जानने और समझने का नजरिया विकसित करते हैं। लेकिन उस उम्र में हमारे देश के एक क्रांतिकारी अपनी मौत के साथ खेल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनकी बदौलत हम आज़ाद हुए, आज उन्हीं के सपनों और उन्हीं के विचारों को नहीं जानते। लेकिन इसमें देश की जनता की गलती नहीं है। इसमें हम उन लोगों को दोष देंगे क्योंकि जो शासन सत्ता में बैठे हैं। जानते हैं इन क्रांतिकारियों के विचारों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? क्योंकि अंग्रेजों को जितना इन क्रांतिकारियों के विचारों से खतरा था, उतना ही आज हमारे देश के नेताओं को भी है। भगत सिंह के शहादत के 63 साल बाद भगत सिंह ने अपने एक नोटबुक लिखी थी जेल में। 63 साल बाद उनकी जेल नोटबुक छपाई, वो भी भारत सरकार ने नहीं छपाया। रूस के एक रिसर्चर्स आए थे, उन्होंने भगत सिंह के बारे में जांच पड़ताल की और यहाँ के जो सामाजिक संगठन थे उनको ये जिम्मेदारी थी कि भगत सिंह के विचारों और सपनों को लेकर के जनता के बीच जाए। तब सो फाइनली 10 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद हम जेसीडी जंक्शन पहुंच गए, और यहाँ से देवघर के लिए आपको टैक्सी, ई रिक्शा सब कुछ अवेलेबल है, ऑटो वगैरह, तो वो हम करेंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम बाबा धाम यानी कि देवघर। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, मतलब स्मूथ रही, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। ट्रेन में हमें भगत सिंह के बारे में बता रहे थे, जो मैंने आपको क्लिप ऐड की थी वो प्रयागराज से थी।